This video is sponsored by V-Guard. मनोज सिंह काका, आरक्षण यानी सामाजिक कल्याण, ये इक्वेशन हालांकि जमीन पर उतरती तो दिख नहीं रही है। आरक्षण यानी सामाजिक कल्याण नहीं, आरक्षण यानी जो इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्धारित किया है, आरक्षण मानी सामाजिक समता। तमाम तरह के वर्गों और तमाम तरह के तबकों में जो विसंगतियां हमारे समाज में, हमारे देश में हजारों सालों से है, उसमें समता कैसे आए, इसका प्रावधान बाबा साहब ने किया। और दुर्भाग्य से जो लोग बात कर रहे हैं, कबीर का एक दोहा है गरिमा, कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिला न कोई, अब प्रेमी को प्रेमी मिला तब सब विष अमृत होए। मैं जानना चाहूंगा, पहले तो सर्वप्रथम आपने बड़ा वाजिब सवाल किया। आपने जो जिस विषय पे आज आप संवाद कर रही हैं, मैं समझता La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कि इंडियन एक्सप्रेस के 9 तारीख की वो रिपोर्ट है, वो 9 इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट की रिपोर्ट है कि अभी तक ईडब्ल्यूएस और उसको लेकर के इस देश भर के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विवाद है कि ईडब्ल्यूएस का चयन प्रोफेसर के पद पर कैसे किया जाए, क्योंकि उसमें जिसका भी चयन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कर दिया जाता है तो उसकी ही इनकम 8 लाख से सालाना ज्यादा हो जाती है। उसमें 97% पद खाली है, चूंकि उसमें यूजीसी का और जो ईडब्ल्यूएस के जो नाम्स हैं वो आपस में टकराव होते हैं, वहां पर सिलेक्शन नहीं, वहां नहीं। मैं आपको आंकड़े बताता हूं, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं गरिमा। ये हालात है इस देश में कि आज भी इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी ओबीसी का कुलपति नहीं है। आईआईएम नागपुर में जानती हैं, आईआईएम नागपुर में फैकल्टी की हालत यह है कि वहां 100 के 100% सिर्फ सवर्ण है। इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, इस देश के सदन में सरकार के लोगों ने बताया कि 6028 पद खाली हैं। आपने आंकड़ा बताया, बीएचयू का आंकड़ा आपने बताया, डीयू में 900 पद खाली हैं और जगहों पर खाली हैं। और जीबी पंत यूनिवर्सिटी के एक विद्वान प्रोफेसर साहब को आपने बैठाया है। जानती हैं 2021 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने दलितों पिछड़ों को इतना, जब 90 में हम आजाद कब हुए और हमको शैक्षणिक संस्थानों में सब जगह मंडल कमीशन लागू कब किया गया? आपने ठीक कहा कि उसका समान भागीदार कांग्रेस ने भी है, और कांग्रेस तब से नहीं। आलोक भाई, आपको ठीक करना चाहूंगा, आरक्षण की मांग काका कालेलकर आयोग 1953-55 से रही, उसको आपने दबाया। 79 से लेकर 90 तक आपने दबाया। वो तो बीपी सिंह को और बहुजन के श्रद्धेय नेताजी को, पासवान जी को और लालू प्रसाद यादव को, शरद जैसे बहुजन वर्ग के नेताओं को इस देश के दलित पिछड़े और बहुजन वर्ग के लोग साधुवाद देना चाहते कि उनके दबाव में इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। और आप सभी के संज्ञान हेतु 42 की 42 संस्तुतियां थी। हाँ। और लागू कितनी हुई? दो लागू हुई मनोज। ऐसे में क्या मनोज, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ, क्या वो और जायज हो जाता है कि भाई सब आरक्षण के बहाने पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, सियासत हो रही? नहीं, आपका सवाल देखिए, कई दिनों से आप पर समय को लेकर के आरोप, लेकिन मैं जो गेस कर पाता हूं, आपके दर्शक की सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष के साथियों को समय दिया जाता है, समता का भाव रहता है आपके संवाद। आरक्षण देखिए, जो आरक्षण के जो विश्लेषण की बात हुई, मैं समझता हूं कि साथियों को संविधान ठीक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है और रुपया गिर रहा है तो देश की प्रतिष्ठा भी गिर रही है, नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में। तो कम से कम संविधान के और उसके अनुच्छेदों की प्रतिष्ठा बची रहे, इसके लिए गुरु प्रकाश भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान वर्धन करने के बजाय संविधान पढ़िए। उसमें आर्थिक, सामाजिक नहीं बल्कि सबसे ज्यादा राजनैतिक आरक्षण की समीक्षा की बात कही गई थी। और राजनैतिक आरक्षण की समीक्षा कैसे होती है आप भी जानते हैं, डिलिमिटेशन के बाद होती है। और डिलिमिटेशन कब होता है? जनगणना के बाद होता है, और जनगणना आपकी सरकार 2011 के बाद से कराई नहीं। तो साथ ही सारे साक्ष्यों और तथ्यों को, और यहाँ आप, अगर आप में हिम्मत है, हक है, हकूक, ये सही है। अभी दक्षिण में तमिलनाडु में क्या हुआ? सरकार के खिलाफ वहां का गवर्नर काम कर रहे थे। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आपको बता रहे हैं 2021 से
हायर एजुकेशन की भर्तियों का वांट निकला, अभी तक भर्ती नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में 30-30 लाख रुपए लेके भर्ती होती है। तो मनोज सिंह भर्ती काका, 2021 की हुई। मनोज एक सेकंड, क्योंकि समय की भी बाध्यता मेरे पास रहती है, अन्यथा आप तमाम लोग बहुत ही शानदार वक्ता हैं, बढ़िया सब बोलते हैं, लेकिन क्या 1990 में 27% का ओबीसी आरक्षण लागू हो गया? एससी और एसटी का ऑलरेडी 15% और 7.5% ऑलरेडी था। उसके बावजूद अगर इतनी विसंगतियां हैं तो इसका मतलब आरक्षण जमीन पर नहीं आया ना। This video is sponsored by WeGuard.